और उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन फाजिल बरेलवी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लूट रहा हूँ, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लूट रहा हूँ, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हूँ। जिसके सीने पे मुस्तफा जान रहमत तसल्ली के लिए अपना दस्ते मुबारक रख दे, उसकी किस्मत का आलम क्या होगा, उसके मुकद्दर का आलम क्या होगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लूट रहा हूँ, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हूँ। और ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। दुनिया को चैलेंज किया, बड़े बड़े अपने वक्त के बादशाह है, सबको चैलेंज कर दिया। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। मेरे सरकार से जिसको टुकड़ा न मिला हो, मेरे सरकार से जिसको टुकड़ा न मिला हो। आइए हजरात, खुतबा मसनून के बाद मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। हम और आप आका इनामदार, मदीने के ताजदार, मालिको मुख्तार, जाने कायनात, शाने कायनात, आबरूए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ईमानदारी के साथ हदिया दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व करीमिना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है जिन्होंने इस बज़्म पाक को सजाया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबकी और खासकर जिन्होंने बज़्म पाक को सजाया उनकी जान, माल, ईमान, रोजी, रिज़्क़, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान तमाम में परवरदिगार आलम और वो जो बुलंदियां अता फरमाए। और जिनकी शादी के मौके के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, अल्लाह उनकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाए। देखिए हजरात, हम अपने वक्त को किसी न किसी मसरूफियत में सर्फ करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे अफसल, सबसे अशरफ जो हमारा वक्त है वो यही है जो जिक्र इलाही में गुजर जाए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते करते गुजर जाए, यानी जिक्र इलाही जिंदगी है और जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है। रब का एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें ये रात अता फरमाई है, ये इतना अच्छा वक्त अता फरमाया है, ये अजीम रात हमें अता फरमाई है कि अपने बिस्तरों को छोड़कर हम इस बस में तशरीफ फरमा है। ये उसका एहसान अजीम है। इसलिए रब फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों की दुनिया को जो सुकून मिलता है वो खुदा को याद करने से मिलता है, वो खुदा को याद करने से मिलता है। इस महफिल का फायदा क्या है? आप भी तशरीफ फरमा है, मुक़द्दर के सिकंदर हैं, बड़े नसीब वाले हैं आप, इसलिए कि हम भी नसीब वाले हैं, आप भी नसीब वाले हैं। और ऐसा वैसा नसीब नहीं है, बल्कि ऐसा नसीब है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही लोग जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही लोग जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही लोग जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और इस महफिल का फायदा क्या होता है, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, वक्त की जंजीरें मेरे कदमों में पड़ी हैं, इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस महफिल का फायदा क्या होता है सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस महफिल में आप भी बैठे हैं, अदब से बैठना चाहिए, इसलिए अदब से बैठना चाहिए ताकि रब की रहमत की बरसात हो और हमारे दामन खाली ना रहे, बल्कि रहमत खुदा से माला माल हो जाए, रहमत खुदा से माला माल हो जाए। अदब मलहूज रखें, इसलिए कि इस महफिल में मुक़द्दस फरिश्ते भी नाजिल हुआ करते हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी आते हैं और महफिल में बैठ जाते हैं। जैसे आप बैठे हैं, अदब के दायरे में बैठे रहते हैं, जब महफिल का इख्तिताम होता है, महफिल खत्म हो जाती है, वो भी यानी खत्म महफिल होती है, उसके बाद में रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। जैसे रब की बारगाह में हाजिरी होती है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए मेरे नूरी फरिश्तों कहाँ गए थे,
ए मेरे मुक़द्दस फरिश्तों कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज करते मौला तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, ऐ मौला तू तो जानने वाला है, ऐ मौला तुझे सब मालूम है कि रावा बुजुर्ग की सरजमीन है, तेरे दीवाने, तेरे चाहने वाले, तेरे बंदे तेरा चर्चा कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। रब फरमाता है क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? आपके कमाल की बात है, आपके मतलब की बात आ गई। रब फरमाता है क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा? मेरा जिक्र तो करते हैं, चर्चा तो करते हैं, क्या मेरा दीदार किया? अर्ज करते मौला नहीं, तेरा तो दीदार नहीं किया है, तुझे तो नहीं देखा है, मगर हाँ तूने जो कुरान उनके दरमियान भेजा है, तूने जो कुरान नाजिल फरमाया है, तेरे महबूब ने उन्हें बता दिया है। तेरा कुरान कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन व आसमान पर है। तेरा कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ तमाम आलमीन का पालनहार रब है। तेरा कुरान कहता है और रहमान रहीम, तू रहमान है, तू रहीम है। तेरे कुरान ने बता दिया है, इसलिए तेरे बंदे तेरा चर्चा कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, इसलिए तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरा चर्चा कर रहे थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अच्छा मेरा जिक्र इसलिए कर रहे थे, क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ मांग रहे थे? सुभान अल्लाह, क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ मांग रहे थे? अर्ज की मौला हाँ तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा? अर्ज की मौला ए बारे इला नहीं नहीं, तेरी जन्नत को तो नहीं देखा, लेकिन तूने जो कुरान उनके दरमियान भेजा, तेरे महबूब ने बता दिया। तेरा कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। तेरा कुरान कहता है जो ईमान लाया, अच्छे अमाल किए, उसको जन्नतुल फिरदौस अता की जाएगी, उसको जन्नतुल फिरदौस अता की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ, क्या मेरे बंदे मेरी किसी चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज की मौला हाँ तुझसे तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाहु अकबर, तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ए मेरे नूरी फरिश्तों, ए मेरे मुक़द्दस फरिश्तों, गवाह हो जाओ, शाहिद हो जाओ, मैंने जितने भी दीवाने मेरे थे, जितने भी मेरे बंदे मुझसे कुछ मांग रहे थे, जो मेरी चीज से पनाह मांग रहे थे, मैंने उन सब की मग़फ़िरत का वादा ले लिया, मैंने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह अल्लाह। रब फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों की दुनिया को जो सुकून मिलता है वो खुदा को याद करने से मिलता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें हक बोलने की, हक सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।